मौका तो दो। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? एक बार घर आ जाओ नितिन, एक बार घर आ जाओ। नितिन, ऐसे कब तक मुंह छुपाते फिरोगे? घर तो जाना ही होगा ना। हालत जैसी भी हो, सामना तो करना ही पड़ेगा ना। नितिन, तुम कहाँ थे रात भर? नितिन, तुम्हें पता है मैं कितना घबरा गई थी। आई एम सो सॉरी नितिन। मैं आज से तुम पर कभी शक नहीं करूंगी। मुझे मिस्टर गुप्ता से सच्चाई का पता चला और तब से मैं अपने आप को कोस रही हूँ। आई जस्ट हेट माई सेल्फ। मैं तुम पर कैसे शक कर सकती थी? कितने अच्छे हो। प्लीज मुझे माफ कर दो। आई स्वेयर मैं आज के बाद तुम पर कभी शक नहीं करूंगी, कभी नहीं। तुम्हें मुझे जो सजा देनी है तुम दे सकते हो। मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी। आई एम सो सॉरी नितिन। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं नितिन? बोलो ना, तुमने मुझे माफ कर दिया ना? हाँ नितिन, प्लीज बोलो ना। माफ कर दिया ना तुमने मुझे? आई एम रियली सॉरी नितिन। मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी। मैं खामखा तुम पर शक कर रही थी। तुमने मुझे माफ कर दिया ना नितिन? हाँ नितिन। रानी बेटा, इसमें डाल देना सारा चुने हुए। अरे अमित बेटा, कैसे हो? जीजू कैसे हो माँ? बस ठीक हो बेटा। आओ नितिन, आओ बेटा बैठो। मधु दीदी कहाँ है? चलो भाई, मेरी तो एंट्री नहीं है। अरे ये मन्नत थोड़ी ना था हमारा। अरे बाबा, वो बच्चों के एग्जाम्स आ रहे हैं तो डे नाइट लेट्स फाइट पेपर बना रही है। क्या क्या कर रहे हो? माँ, जब से पता चला कि पापा की तबीयत ठीक हो रही है बहुत खुशी हुई। हाँ बेटा, ये तो सब रानी और राज की तपस्या का फल है। दोनों इतनी सेवा करते हैं तभी तो तेरे पापा इतनी जल्दी ठीक हो रहे हैं। पापा कहाँ है माँ? बेटा वो राज के साथ डॉक्टर के पास गए हैं, बस अभी आते ही होंगे ये लोग। लेकिन सच्ची बात कहूँ, बहुत ज्यादा सेवा करता है मेरा राज। हाँ माँ, राज भैया जैसा भाई तो किस्मत वालों को ही मिलता है। इसमें कोई शक नहीं। सीन कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गया है। माँ, मेरे पास एक आइडिया है। आप गर्मा गर्म चाय बनाइए, तब तक मैं जरा हाथ वाथ देखता हूँ। हाँ जीजू, पता चला कि आजकल आप बड़े ज्योतिष बन गए हैं। अरे पूछो मत। फोटोग्राफी छोड़कर हाथ पढ़ने लगे हैं। अरे नहीं यार, वो तो शौक ही है ऐसे। हाँ, मधु दीदी बता रही थी कि कुछ दिनों से कुछ ज्योतिष की किताबें पढ़ रहे हैं और तभी से आपका ये हाथ देखना शुरू हो गया है। अब भाई, जिसको दिखाना है दिखाओ बस। हाँ सबसे पहले सबसे छोटे का हाथ। ठीक है, क्यों नहीं। सॉरी। हाँ, ये भी पढ़ा तो था। साली का हाथ पकड़ने का मौका मिले तो। हाँ नहीं, कुछ नहीं। सीरियस, मैं जरा कंसंट्रेट कर रहा हूँ। वाह, क्या हाथ। ऐश करवाएंगे तुम्हारे पति देव। और बताइए ना जीजू। अब बिल्कुल भोले राम सीताराम है तुम्हारे पति। हाँ, 10 लड़कियों के साथ भी जाए तो कोई चिंता की बात नहीं है। किसी की उंगली तक नहीं छुएंगे। नितिन, जाओ, तुम्हारा कल्याण हुआ। अब रानी की बारी। अरे रानी भाभी का हाथ पढ़ने की क्या जरूरत है? वो नाम से ही नहीं, हर तरह से रानी है। अरे पता है यार, फिर भी भविष्य तो मैं ही बता सकता हूँ। लाओ रानी। एक सेकंड, ये कचरा। क्या हाथ है तुम्हारा। अब
बताइए भी। जीजू क्या दो बंटी आने वाले हैं बहुत जल्दी, 2 बंटी। आप तैयारी कर लीजिए और राज को कहिए कि ढेर सारा पैसा कमाए। क्या खुशियां हैं हाथ में। आहा, रानी वो छोड़िए ना जी। एक बात और रानी, एक बात और, राज तुम्हें बहुत जल्द महलों में ले जाने वाला है। वाह रानी भाभी, आप हमें मत भूल जाना। हाँ एंड जीजू, आपने तो क्या भविष्यवाणी की है। टू कितना मजा आया था ना। देखा अमित जीजू गेम में कितनी चीटिंग कर रहे थे, बहुत ज्यादा चीटिंग कर रहे थे। लेकिन नितिन, मुझे उनकी एक बात बहुत पसंद आई। पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम पर आंख बंद करके विश्वास कर सकती हूँ। क्या बात है नितिन, तुम इतने उदास से क्यों लग रहे हो? वहाँ गेम में भी तुम्हारा बिल्कुल ध्यान नहीं था, ना ही किसी की बातों में। सब ठीक तो है ना? सलोनी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलो। मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है। कल रात जब मैं झगड़ा करके घर से निकला तो मैं टीना के घर गया। वहां पता नहीं कैसे जज्बातों में आके मैं और टीना एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा विश्वासघात। उस दिन जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे उस टीना के साथ नाजायज संबंध है, तो तुमने मुझ पर हाथ उठा दिया। पर आज मैं क्या करूं नितिन? मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी की ये पहली और आखिरी भूल है। भूल तो मैंने की थी नितिन, जो तुम्हारा इतना विश्वास किया। मैं भूल गई थी कि तुम्हारी एक कदम जो उस टीना की ओर बढ़ रहे हैं, वो तुम्हें उसके इतना नजदीक ले जाएंगे कि तुम अपनी बेशर्मी की सारी हद पार कर दोगे। सलोनी, मैं अपनी गलती मान रहा हूं ना। तुम चाहती थी ना कि मैं टीना के साथ दोस्ती नहीं करूं, तो मैं कभी इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम उस टीना को अपना दोस्त कहते हो। मैं अब तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती। सलोनी, 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 मेरा यकीन मानो, मैंने तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार नहीं किया। सलोनी, मैं मानता हूं मेरी गलती है, लेकिन मैंने तुम्हें समझाने की कितनी कोशिश की। तुम हमेशा झगड़ती रहती, हमेशा मुझ पर शक करती रहती। कल रात भी जब मैं यहाँ से निकला था, मेरे मन में कुछ नहीं था। मेरा यकीन मानो सलोनी, सलोनी, सलोनी प्लीज। मैं उस इंसान से ना तो प्यार करती हूँ और ना ही उसकी इज्जत करती हूँ जो इतना गिर चुका है। मैं जा रही हूँ। सलोनी मत जाओ। इस छत के नीचे मेरा दम घुटता है।
सुना ये क्या कह रही है। देख सलोनी बेटा, हो सकता है तेरा शक। कैसा शक माँ? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और अब अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ। नितिन ने खुद मुझसे कहा है कि उसके और उस टीना के बीच अब मैं नितिन के साथ एक पल भी नहीं रह सकती। मैं उस घर में दोबारा कभी नहीं जाऊंगी। जब नितिन नए रिश्ते जोड़ ही चुका है माँ, तो मेरा और नितिन का रिश्ता तो खत्म हुआ ना। सलोनी बेटा, अब क्या कहूं तुझसे। भगवान को भी बस अब यही दिन दिखाना रह गया था हम लोगों को। आरती, 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 आरती। अरे अरे, रेलगाड़ी की तरह हाँप क्यों रही हो? अरे तेरी छोटी ननन की रेल जो पटरी से उतर चुकी है। अरे क्या? हाँ, तेरी वो मुबट ननंद है ना सलोनी, वो अपने पति से लड़ झगड़ के पूरा सामान बांध के अपना घर छोड़ के यहाँ आई है। राज के घर गई है। वैसे बता रहे हैं, मुझे तो पहले से अंदाजा था कि वो तीखी छुरी है ना, उस भोले भाले नितिन के साथ ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। ऐसी क्या बात हुई है कि घर छोड़ने तक की नौबत आ गई है? लेकिन घर बैठे कैसे पता चलेगा कि पूरा मामला क्या है? बराबर, खबर तो निकलवानी पड़ती है। बराबर। देख बेटी, ये मजेदार खबर मैं तो लेके आई हूँ। अब इसमें थोड़ी सी चटनी, थोड़ी सी मिर्ची और पड़ जाए तो मजा आ जाए। ये काम तो तुझे ही करना पड़ेगा। हाँ, वैसे बता रहे माँ, आप अपनी बेटी को ना यूं ही ऐवी समझते हो। मैं यूं गई और यूं ताजी खबर लेके आई। हाँ, अभी आती। वैसे बता रहे हैं, अब आएगा मजा। तीखी मिर्ची चटनी। राम 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 राम। भाभी, आप अंदर आ जाइए। ये ताक झाक करने की आदत अच्छी नहीं होती। मैं कहाँ ताक झाक कर रही हूँ, देख रही थी कि घर में कोई है या नहीं है। अब आप अंदर आ गई हैं तो देख लीजिए। घर में सिर्फ मैं हूँ, सब लोग मधु दीदी के घर गए हैं। अरे ये सारा सामान तुम्हारा है सलोनी? एक दिन के लिए आई हो या कोई लंबा चक्कर है? पता नहीं, लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है? मैं आपके घर तो नहीं आई ना रहने। अरे तो बेशक रहने चली आती। अगर ये घर तुम्हारा है तो वो भी तो घर तुम्हारा ही है। नहीं वैसे बता रहे, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि तुम्हारा घर इतना पास होते हुए इतना सारा सामान उठा कर आई हो। कुछ सब ठीक तो है ना? अब तबीयत ठीक है ना? हाँ हाँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे ही खराब होगी ना तो सबसे पहले आपको ही खबर भिजवाऊंगी। बिल्कुल, मैं तो बस यूं ही हालचाल पूछने आई थी। आप क्या हालचाल पूछ रही है ना, ये मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ। आपको आज से नहीं जानती। ये चालाकियां आपको ही मुबारक हो। मेरे सामने ये अच्छेपन का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे बता रहे अच्छी हूँ तो अच्छी का दिखावा नहीं करूंगी, और तुमसे तो लाख गुना अच्छी हूँ। अपने घर में हूँ, अपने माँ के घर में तो नहीं पड़ी हुई। जुम्मा जुम्मा शादी को 4 दिन नहीं हुए कि झगड़ा उठा और मुंह उठा के बैग उठा के अपनी माँ के घर पे चली गई। खैर छोड़ो, मुझे क्या है, यहाँ रहना, रोज जो खाना है खाओ, जो करना है कहो। मैं तो भैया खुश हूँ अपने पति के घर में, अपने ससुराल में। कुछ समझ रही हो? खैर छोड़ो, तुम क्या समझोगी। पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे बच्चों की खुशियों को।
एक दुख खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है दुख को सिर्फ मेरे घर का रास्ता पता है। हे भगवान, कम से कम थोड़ा तो सुकून दे, कुछ तो चैन मिले हम लोगों को। माँ, हमें कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। एक बार नितिन से भी तो पूछ लेना चाहिए, उसकी बात भी तो सुननी चाहिए ना। नहीं दीदी, आपको उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। आप उससे क्या उम्मीद करती हैं? वो अपना भोला सा चेहरा ले आएगा और फिर से आपको झूठी कहानियां सुनाएगा, झूठी सफाइयां देगा। मैं उस पर विश्वास करके भुगत चुकी हूं, लेकिन अब मैं उसके साथ एक पल नहीं रह सकती। कोई भी पत्नी अपने पति का इतना बड़ा गुनाह माफ नहीं कर सकती। अरे अभी रिश्ता जोड़कर वक्त नहीं हुआ है और यहाँ रिश्ते तोड़ने की बात हो रही है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देख सलोनी, लड़की को ब्याह कर ससुराल इसलिए भेजते हैं ताकि वो वहीं रहे। इसलिए नहीं भेजते कि वो उल्टे पैर अपने घर वापस आ जाए। मुझे दुनिया की परवाह नहीं है, बिल्कुल परवाह नहीं है दुनिया की। लेकिन मेरी बच्ची की खुशियों का तो मजाक उड़ गया। राज भैया, राज भैया प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। राज भैया, मुझे पता है मुझसे गलती हुई है, पर भैया क्या आप मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका भी नहीं देंगे? का एक मौका भी नहीं देंगे? राज भैया प्लीज, मैंने हमेशा से ही आपको अपना आदर्श समझा है। सिर्फ इसी वजह से ही मेरी बात सुन लीजिए। भैया विश्वास कीजिए, मेरे और टीना के बीच में कोई अफेयर नहीं है। हम दोनों के बीच जो कुछ हुआ वो कुछ कमजोर पलों का नतीजा है, और मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। भैया आप ही सोचिए, अगर मैं चाहता तो ये बात सलोनी से छुपा भी सकता था, पर मैंने ऐसे नहीं किया। नहीं जानता था कि सच बोलने की मुझे ये सजा भुगतनी पड़ेगी। राज भैया प्लीज, आपने सलोनी की बात सुनी है, एक बार, सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लीजिए। फिर उसके बाद आपका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। मुझे कभी भी सलोनी से कोई शिकायत नहीं हुई, सिवाय उसके शक करने की आदत से। टीना मेरी ऑफिस में नई आई थी, एज अ कलीग। मैं कभी कभी उसकी मदद कर देता था, हमारी दोस्ती भी अच्छी हो गई थी। पर सलोनी ने हमेशा इस दोस्ती को शक की नज़र से देखा, और इसी शक की वजह से हम दोनों में दूरियां बढ़ गई थी, झगड़े होने लगे थे। मुझ पर इल्ज़ाम लगाना जैसे उसकी आदत हो गई थी।
मुझे बताकर इश्क लड़ा रहे हो तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है। और तुम करे वो क्या क्या कर क्या रहा हूँ मैं? मुझसे क्या पूछ रहे हो? आप क्रिस्टीना के घर में क्यों नहीं रह जाते? यहाँ क्यों आए हो? सलोनी, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है और मैं अपनी उस गलती के लिए शर्मिंदा भी हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि सलोनी ने गलती की तो मुझे भी गलती करने का हक है, पर आप ही बताइए भैया, मैं क्या करता? मेरे हर सच को वो झूठ समझती थी। मैंने उसे लाख बार समझाया कि मेरे और टीना के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। भैया उस रात उसने हद ही कर दी। और उस एक पल में मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। भैया मेरा यकीन मानिए, मैं अपनी भूल के लिए बहुत ही शर्मिंदा हूँ। अब मैं सिर्फ सलोनी का नहीं, टीना का भी गुनहगार हूँ। और मेरी किस्मत देखिए भैया, जिस दिन मैंने भूल की उसी दिन सलोनी ने अपने शक के लिए मुझसे माफी मांगी। भैया एक बार मेरे मन में ख्याल आया कि मैं उसे कुछ नहीं बताऊं, पर मैंने ऐसे किया नहीं, क्योंकि मैं अपनी शादी की बुनियाद झूठ पे नहीं रखना चाहता था भैया। राज भैया, मैं बस इतना जानता हूं कि आप ही ने सलोनी का हाथ इस हाथ में दिया था। अब ये हाथ कभी छूटना नहीं चाहिए, कभी नहीं, कभी नहीं। माँ, मैंने अभी भी सुना कि सलोनी वापस घर आ गई। अरे इतनी बड़ी बात हो गई, किसी ने मुझे कुछ बताना जरूरी नहीं समझा? सलोनी तू चल मेरे साथ, मैं तुझे नितिन के यहाँ ले चलता हूँ, मैं उससे बात करता हूँ। नहीं भैया, अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। और प्लीज आपको या किसी और को नितिन से मेरे लिए बात करने की कोई जरूरत नहीं। देख सलोनी, देख जिद नहीं क्या करते हैं। मियाँ बीवी में छोटी मोटी नोकझोंक तो होती ही रहती है। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप रिश्ता तोड़ दो, घर छोड़ दो। चल। कैसा घर? कोई घर वर नहीं है। नितिन को जो करना था सो वो कर चुका है। मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी, इतने दर्द दे दी उसकी जिंदगी में, और खुद वहां उस घर में आराम से बैठा है। किसी को नितिन से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। मैंने लॉयर से बात कर ली है, मुझे अब इस रिश्ते से मुक्ति चाहिए। सलोनी, ये तुम क्या कह रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे एक ऐसी भूल हो जाए जिससे सलोनी का घर ही टूट जाए?
रिश्ते तोड़ना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उसे बनाना और निभाना बहुत मुश्किल। राज, तू क्या कह रहा है? हाँ माँ, हमें इसके बारे में शांति से बैठकर सोचना चाहिए और कोई भी कदम उठाने से पहले नितिन की गलती पर। माँ, कुछ गलतियां ऐसी होती है जिनके ऊपर पर्दा नहीं डाला जा सकता। अरे कैसी गलती, कैसा गुनाह? कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? लगता है यहाँ पर सबको सब कुछ मालूम है। एक नई सब बातों से अनजान हूँ। भैया आप आइए, मैं आपको बताता हूँ। आज आपकी बेटी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही है। बेटा, ये शुरुआत विश्वास और लगन के साथ की जाए तो सफलता जरूर मिलेगी। कोमल, ले बिटिया, दही और शक्कर से मुंह मीठा कर ले। माई, मुझे याद है, अब हमने दही शक्कर एग्जाम्स के पहले खिलाया करती थी ना। हाँ बेटा, वो स्कूल और कॉलेज के इम्तिहान थे, लेकिन आज तो जिंदगी का इम्तिहान देने जा रही है। और बेटा, जिंदगी एक कभी ना खत्म होने वाला इम्तिहान है। पापा, आपकी बेटी हिम्मत कभी नहीं हारेगी, बस आपके आशीर्वाद की जरूरत है। अरे कैसी बात करती है पगली, हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। बेटा, आज तो जिंदगी की नई राह पर जा रही है, भगवान तुझे खूब तरक्की दे। ले। अच्छा, मैं चलती हूँ। बाय माई। हाँ बेटा, ऑफिस पहुंच के फोन करना। जी पापा। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। वक्त क्या कुछ नहीं दिखा देता है माई। मुझे कभी इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि मेरी बेटियां इतनी हिम्मत वाली हैं। भाई जी, ये आपके दिए हुए संस्कारों का ही फल है। माई, नचिकेत बाबू मित्तल बहनों को छुईमे का फूल कहा करते हैं। और देख लो, इन फूलों ने कांटों में भी खिलना सीख लिया। भाई जी, हमारी बिटिया नाजुक जरूर है, लेकिन कमजोर नहीं है। शी, वैसे बता रहे, बेशर्मी की तो हद ही हो गई। कैसे कैसे गुल खिला रहे तेरे घर वाले? मेरा मतलब है, अब हमारी सलोनी बेटी के साथ कैसा अनर्थ हो रहा है। बेचारी, क्या बीत रही होगी उस पर। वैसे बता रहे हैं, माँ, ऐसे आदमी को तो ना घर से बाहर ही निकाल देना चाहिए, धक्के मार के। अरे नहीं, हंटर से मारना चाहिए, हंटर से। जेल ही भेज देना चाहिए। बस करो अब, बस करो अब। वही तो कह रही हूँ, बस करो। सोचो कितना बेशर्म आदमी। एक तो ऐसे गंदे काम करो, ऊपर से हिम्मत तो देखो, पत्नी को आके बोलता भी है और उसके ऊपर से माफी की उम्मीद भी रखता है। वाह, क्या बात है। वैसे बता रहे हैं, अगर मैं उसकी जगह होती ना तो हाँ, 100 जूते, आपको नहीं उसको 100 जूते मारती, फिर उसको बताती कि अब बैठ सामने, अब बात कर। तू सही कह रही बेटी। अरे ऐसे चरित्रहीन आदमी के साथ कैसे कोई रह सकता है? वैसे बता रहे हैं, चरित्र है तो सब कुछ है, वरना और क्या है? अच्छा अच्छा मम्मी जी, आरती, अब जो भी है बात इसी घर में रहनी चाहिए, इन चार दीवारी के बाहर नहीं जानी चाहिए। इससे बता रहे हैं, बात चार दीवारी के अंदर ही रहेगी, बस दीवारें थोड़ी सी बड़ी होंगी। खिड़की भी तो है। बता रहे हैं।
क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? क्या बताऊं हरी काका, फिर एक भूल और फिर एक माफी का सवाल। राज के घर में नितिन को लेके काफी टेंशन है। मैं चाहता हूं कि घर में सब लोग नितिन को माफ कर दें और नितिन और सलोनी का घर फिर से बस जाए। मैं तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरी बात को सुनने को तैयार ही नहीं है। यहाँ तक कि माँ और रानी भी नितिन के खिलाफ है। हरी काका, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं ये रिश्ता टूटने नहीं दूंगा। इसके अलावा आप कर क्या सकते हैं प्रिंस? एक बात बतानी थी आपको, बड़े साहब का फोन आया था लंदन से, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। मुझसे क्या बात करनी होगी रात को? हर साल की तरह इस साल भी एनुअल प्रॉफिट रिपोर्ट चाहिए होगी उन्हें। आप ही बता देना हरी काका। कोमल, हाय करण। हाय, वेलकम। ओह, आई एम सॉरी, आई मीन सर। अपॉलॉजी नॉट एक्सेप्टेड। क्योंकि अगर तुम मुझे करण बुलाना चाहो तो यू आर मोस्ट वेलकम। आओ, आपको सबसे मिलवाता हूँ। या एक्सक्यूज मी, यस सर। ये है मिस कोमल मित्तल, आप सबकी नई कलीग। ये मिस्टर पांडे, मिस जेवियर्स, रोजी एंड दैट्स किट्टू। बाकी के स्टाफ से इन्हें मिलवा देना और इन्हें इनकी कैबिन भी दिखा देना। यस सर। आइए। थैंक यू।
क्यों बुलाया हमें? रानी, थैंक्स फॉर कमिंग। मैं एक्चुअली सलोनी के बारे में बात करना चाहता हूँ। हमें उस बारे में कोई बात नहीं करनी। रानी, मेरी बात तो सुनो। नितिन को अपनी गलती का एहसास है। वो शर्मिंदा है अपने किए पर, और वो उस भूल का प्रायश्चित भी करना चाहता है। उसने एक ऐसी भूल की है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं होता है। रानी, मैं उसकी भूल को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि अपने आप को उसकी जगह पर रख कर देखो। उसे अपनी भूल का एहसास है। आई थिंक हमें उसे एक मौका देना चाहिए, वरना ये रिश्ता ही टूट जाएगा। रिश्ता तो ऑलरेडी टूट चुका है, और टूटे हुए रिश्ते दोबारा से जोड़े नहीं जाते हैं। अगर सच्चे दिल से माफ़ी मांगे तब भी नहीं। हमने कहा ना, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी ना कोई माफ़ी होती है और ना ही कोई प्रायश्चित। फिर भी हम सब सलोनी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। मैं तब भी चाहूंगा कि सलोनी का घर ना उजड़े, उसका रिश्ता ना टूटे। आप कौन होते हैं हमारे घर की भलाई या बुराई सोचने वाले? ये मत भूलिए कि आप प्रिंस हैं, राज नहीं। और आपका हमारे घर में या घर के लोगों से दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं है। मैं इस घर का कुछ नहीं, लेकिन सलोनी का भाई जरूर हूँ। मैं उसका राज भैया हूँ, और मैं ये रिश्ता कभी नहीं टूटने दूंगा। मम्मी जी, ये डिवोर्स पेपर्स। मम्मी जी, आप प्लीज प्लीज सलोनी को समझाइए। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं उसे कोई दुख नहीं दूंगा। मम्मी जी, मैं सलोनी के बिना जीकर क्या करूंगा? बस नितिन, अब ये सब बातें करके कोई फायदा नहीं। जख्म भी देते हो और कहते हो कि दर्द भी नहीं होना चाहिए। तुमने सिर्फ सलोनी का दिल नहीं दुखाया है, बल्कि एक माँ को भी तकलीफ पहुंचाई है। अरे एक मर्तबा तुमने नहीं सोचा कि एक लाचार बाप पर क्या बीतेगी जब उसे ये पता चलेगा कि उसकी बेटी पर ये बीत रहा है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें नितिन। मेरी सलोनी ने एक अच्छी बीवी होने का फर्ज निभाया, लेकिन तुमसे चूक क्यों हो गई नितिन? तुम एक अच्छे पति क्यों नहीं साबित हुए? क्यों धोखा दिया तुमने मेरी बच्ची को? मैं तुमसे बहुत नाराज हूं नितिन, बहुत नाराज हूं। मम्मी जी, मैं अपनी गलती के लिए हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ इससे आगे प्लीज। मम्मी जी, सलोनी, सलोनी, आई एम सॉरी। तुम ऐसे क्यों कर रही हो? मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। मैं तुम्हारे बिना जीकर क्या करूंगा? मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं इसके आगे। सलोनी, मुझे माफ कर दो प्लीज। सलोनी, अरे वाह, घर तो आज बहुत खूबसूरत लग रहा है। क्या बात है, आज हर चीज का खुद ध्यान रख रही हो। दिल्ली से मॉम जो आ रही हैं, और वो भी इस घर में पहली बार। आते ही ऊपर से नीचे तक पूरा घर देखेंगी और आंखों ही आंखों में या तो मुझे पास कर देंगी या फेल। अरे, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी माँ से इतना डरती हो। दुनिया की हर लड़की अपनी सासू माँ से थोड़ा बहुत तो डरती है। अरे, तुम्हें थोड़ा बहुत डरने की भी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मेरी माँ से बात हुई थी, वो तो आ ही इसलिए रही हैं कि तुम्हारा ख्याल रख सके। दादी बनने की इतनी खुशी है उन्हें, और डैड वो तो इतने एक्साइटेड है कि मैं क्या बताऊं। और ये डैड? मेरी बात कुछ अलग है। ये भी कुछ पूछने की बात है? अरे बाप रे, क्या हुआ? कहीं जाना है क्या? अरे मुझे नहीं, हमें जाना है। अरे डॉक्टर के साथ तुम्हारा अपॉइंटमेंट भूल गई तुम। ओह, अब चलो चलो जल्दी चलो। अच्छा ये फ्लावर्स तो अरेंज कर लो, फिर चलती हूँ। अरे हो जाएंगे, इतने सारे नौकर है ना घर में। चलो
शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अधजहि लागा, जासु नाम त्रय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझु जिय रावण। इस प्रसंग में हनुमान जी रावण को कहते हैं। एक बात पूछूं? हाँ पूछना। अगर रावण हनुमान जी के कहने पर राम जी से सच में माफी मांग लेता तो क्या राम जी उसे माफ कर देते? हाँ जरूर माफ कर देंगे। लेकिन रावण ने तो इतना बड़ा गुनाह किया है। अगर रावण सीता जी को लौटा भी देता तो क्या रावण का गुनाह माफ हो जाता? राम जी उसे क्यों माफ करते? क्योंकि राम जी का हृदय विशाल है। और वैसे भी कहते हैं ना बेटा कि अगर पछतावे की आग दिल में जलाकर सच्चे दिल से, साफ दिल से अगर माफी मांगी जाए तो ऐसे इंसान को माफ जरूर कर देना चाहिए। और फिर राज बेटा, गलती तो इंसान से ही होती है ना, लेकिन जो इंसान गलती को माफ कर दे वो इंसान भगवान समान हो जाता है। तो नितिन के साथ ये अन्याय क्यों माँ? गलती को माफ कर दे वो इंसान भगवान समान हो जाता है। तो नितिन के साथ ये अन्याय क्यों माँ? जब नितिन भी सच्चे दिल से माफी मांग रहा है तो हम उसे माफ क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम रामायण सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो फिर उस पर अमल क्यों नहीं? जब नितिन सच्चे दिल से अपनी गलती कबूल कर रहा है तो उसे माफी क्यों नहीं माँ? भैया, क्या आप ये कह रहे हैं कि मैं नितिन को माफ कर दूं? हाँ सलोनी, तेरे राज भैया ने हमेशा तेरी भलाई चाहिए ना। अगर तुम्हारे राज भैया को इस रिश्ते में थोड़ा भी खोट नजर आता तो वो खुद तुमसे ये रिश्ता तोड़ने के लिए कहते। देख, मैं नितिन की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब उसे सच्चे दिल से पछतावा है तो हमें उसे माफी देनी चाहिए ना। सलोनी प्लीज नितिन को माफ कर दो और अपनी सारी पुरानी बातें, गिले शिकवे दूर करके एक नई जिंदगी शुरू करो। जो रिश्ते अग्नि को साक्षी मानकर सबके आशीर्वाद के साथ जोड़े जाते हैं उन्हें तलाक के कागज पर साइन करके मत तोड़ो। अपने अहम, अपने शक, अपने गुस्से को अपनी जिंदगी पर इतना हावी होने मत दो कि वो नाजुक रिश्ते पर भी भारी पड़ने लगे। मैं तो कहता हूं तुम्हारे रिश्ते में जो हल्की सी दरार आई हुई है उसे अपने प्यार और अपने विश्वास से भर दो। हाँ राज बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। अरे मेरा दिल तो मुझे धिक्कार रहा है कि मैंने सोचा भी कैसे कि अपनी बेटी का घर तुड़वा दूं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सलोनी बेटा, राज बिल्कुल ठीक कह रहा है। रिश्ते पल में तोड़े जा सकते हैं, लेकिन रिश्ते जुड़ते जुड़ते सालों लग जाते हैं मेरी बच्ची। अपना दिल बड़ा कर बेटा और नितिन को माफ कर दे।
राज ठीक कह रहा है कि अगर नितिन को अपने किए पर पछतावा है तो तेरा फर्ज बनता है कि तू उसके पछतावे का मान रखे। अपना घर टूटने मत दे बेटा। माफ कर दे नितिन को, राज की बात मान ले। माफ कर दे नितिन को बेटा, अपने भाई की बात मान ले और अपने घर वापस चली जा। ये लो तुम्हारी अमानत, अब संभालो इसे। नितिन बेटा, जितनी भी पुरानी बातें हैं उन सभी बातों को भूल जा। देखो सलोनी को भी अपनी गलतियों पर पछतावा है। मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि तुम दोनों अपनी कमजोरियों को और अपनी ताकत को समझो और खुशी खुशी दोबारा से अपना घर बसाओ। हम लोग चलें बेटा? जीते रहो, खुश रहो। चलो नहीं चलते हम लोग। शुक्र है माँ, नितिन और सलोनी का रिश्ता टूटने से बच गया, वरना मैं तो बहुत ही घबरा गई थी। अरे बेटा, इस बात का सहरा तो मैं राज के सर ही बांधूंगी। हम लोगों की आंखों पर तो गुस्से की पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन मेरे राज ने वो गुस्से की पट्टी हटा दी। हाँ माँ, मुझसे और मनोज भैया से छोटा है लेकिन सबसे ज्यादा समझदार है हमारा राज। अरे वो ही नहीं, ये रानी भी बहुत समझदार है। इन दोनों की जोड़ी भगवान हमेशा सलामत रखे। राज ने बहुत ही पुण्य का काम किया है मधु। सोचना, अपनी बहन का घर बर्बाद और उजड़ने से पहले ही बचा लिया। कहते हैं ना कि भगवान भी जानता है कि दुनिया में अच्छे लोगों की सख्त जरूरत है। इसलिए तो मेरे भगवान ने मेरे राज को हमारे पास भेज दिया। अरे रानी, हलवा बना के नहीं अभी तक? अरे बेटा, उसे चैन से बना लेने दे। मैंने ही उससे कहा था कि शाम को जब राज आएगा तो उसके पसंदीदा हलवे से ही उसका मुंह मीठा कराएंगे। तभी तो इतने प्यार से बना रही है। जितने प्यार से बना रही है, रात शाम को आके इसका हाथ ही चूम लेगा माँ। अरे क्या हुआ? रानी तू भी कमाल करती है। जला लिया अपना हाथ ना, जल्दी से, जल्दी ला हाथ इधर ला। पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है। माँ इतना नहीं जले, ठीक हो जाएगा। चुप कर, पानी से ठंडा कर उसको। ठीक हो जाएगा माँ। पानी तो डाल लेने दे।
अरे माँ कुछ नहीं है, मेरी नजर लग गई है। कह दिया ना, राज आके शाम को हाथ चूम लेगा। बस हाथ से कड़छी छूट गई। क्या सोच रहे हो तुम? आरती, सलोनी वापस अपने घर चली गई, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। पर हाँ, तो ये खुशी की बात है। हाँ, खुशी की बात तो है ही, पर बस बस दामाद जी, अब ये मत कहिए कि ये सब कुछ राज ने ही किया। हाँ, तो इसमें गलती क्या है? सच ही तो है। क्या किया है मैंने? राज ने सबसे बात की और उसी ने सबको समझाया। वैसे बता रहे हैं, राज अगर ये सब नहीं करता तो और क्या करता? अब अपनी बहन को जिंदगी भर घर पे बिठा के खिलाता तो नहीं था ना? ऐसा बावला नहीं है राज, उसने तो अपने सर से बला टाली। मम्मी जी कैसी बातें कर रही हैं आप? कैसी बातें कर रही हैं आप? राज ऐसा नहीं है। मेरा भाई कभी ऐसा नहीं सोचता। अरे अपनी बहन को उसके घर भेजकर उसका घर खुशहाल बना देना, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? वैसे बता रहे हैं दामाद जी, आप तो ना हमेशा गाय ही रहेंगे। दुनियादारी तो आपकी समझ में ही नहीं आती। ये सब कुछ आप नहीं समझेंगे कि पैसे की बचत कैसे की जाती है। मैं तो कहती हूँ राज से सीखिए कुछ। सलोनी को वापस भेज के वो सबकी आंखों में अच्छा भी बन गया और उसने अपने सर से बोझ भी झाड़ दिया, है ना? वैसे बता रहे हैं माँ, तुमने तो राज की सारी अच्छाइयों को बुरा कर दिया। तुम जैसे बातें बनाते हो ना, पता नहीं ये सारी बातें बनाना मैं कब सीख पाऊंगी। इसीलिए तो बता रही हूँ, मेरी बात को ना जरा ध्यान से सुना कर। हाँ सुन, किसी भी बीज को पनपने की जगह ही नहीं देनी चाहिए, तो बाद में बड़ी मुसीबत होती है। वही तो, वही तो, वही तो। देखिए, मुझे 5-6 करोड़ की कोई परवाह नहीं है। मुझे वो कंपनी हर हालत में चाहिए। या May I come in, sir? हे, हाय काम्या। अरे बैठो बैठो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब करने नहीं आई, सिर्फ ये सूट देने आई थी। शादी पर जरूर पहना। अब सिर्फ 5 दिन बाकी है प्रिंस। 5 दिन बाद तुम हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओगे और हमें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा, है ना? काम्या, अब से मैं कुछ भी कहूंगी या सुनूंगी तो अपने प्रिंस से, रात से नहीं। चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। प्रिंस, मैंने अपना वादा निभाया। इट्स योर टर्न नाउ।